श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा सा मंदोदरी जी का जो सतीत्व था वह चर्चा में आता है अहिल्या के समान था। अहिल्या बहुत सतीवान थी। कृपया अहिल्या के बारे में कोई भाव दुर्भाव मत रखें। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिसको कि भगवान राम ने उसे कृतार्थ किया, तो ये मंदोदरी और बहुत ही अच्छे हृदय की थी, भगवान भक्त थी। कहां पति कितना दुष्ट, यद्यपि विद्वान, लेकिन विद्वता कहीं नहीं काम करती अगर अहंकार है आपके पास, दर्प है। और वहां पर क्या आपको यह बताने की जरूरत होगी कि शतरंज का दुनिया में जो आविष्कार हुआ, जो शुरुआत हुई, वो मंदोदरी ने किया। शतरंज का खेल, अब जब वो और रावण बैठते थे तो एक, जैसे आप लोग तमाम ऐसे छोटे छोटे खेल खेलते हैं, तो शतरंज का आविष्कार मंदोदरी ने किया। और इस प्रकार से रावण की कथा में आऊंगा। आइए थोड़ा सा मैं समुद्र तट पर चलूं। क्यों समुद्र तट पर? क्योंकि वहां पर तो जब संपाति उड़ चला, कल चर्चा कर दिया था कि संपाति ने उसके पंख आने लगे, वो चंद्रमुनि के यहाँ के प्रसाद से, चंद्रमुनि की कृपा से, कि उसने कहा था कि जब श्री राम के दूतों से आपका भेंट होगा तो आप को पंख आने शुरू होंगे। वो जल गया था, वो चर्चा फिर से नहीं करनी है। और वो उड़ चला, लेकिन उसने कहा था कि यहां पर है त्रिकूट पर्वत पर सीता जी हैं, और वहीं पर मैं देख रहा हूं, रावण को भी देख रहा हूं, किसी को जाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये था कि जाएगा कैसे कोई? तो पता चला, सबको बात किया गया रावण के बारे में भी, कि रावण के पास पहुंचने के बारे में, और वो महान समुद्र। कृपया समुद्र के बारे में आऊंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं बताऊं कि 300 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा केवल बीच का जगह था जहां पर पुल बना है। और लंका से और यहां से, मतलब हमारे यहां से, इस बीच में वो नगर, वो जो यहां से वहां तक सीधे लोग चले जाते थे, बहुत दिन तक रहा वो। अभी आऊंगा, आइए यहां पर। और इधर जब उन्होंने कहा चलेगा कौन, कौन आखिरकार जाएगा, तो कहे अंगद बेटा तैयार हो जा। अंगद किसका बेटा था? हैं? बाली का बेटा था। बहुत सुंदर, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोग हमारे इस वार्ता को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो बाली का बेटा अंगद और बाली का भाई सुग्रीव। तो उन्होंने कहा कि बेटा जामवंत सबसे बूढ़े, सबसे समझदार, बेटा क्या विचार है आपका? उन्होंने कहा मैं कूद करके जाऊंगा, आऊंगा। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम चिराग हो, किष्किंधा नगर के, तुम को रोशन करने वाले हो। सुग्रीव बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए ऐसा आसानी से मैं तुम्हारे जान की कीमत पर पता नहीं लौटे या नहीं लौटे। उन्होंने कहा मैं तो
सोचता हूं लेकिन बूढ़ा हो चला हूं। पहले की बात होती तो यह कुछ नहीं बात थी, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो चला हूं। अब लेकिन हम ही लोगों में से एक है जो पार करके और सकुशल वापस आएगा। सब लोग देखने लगे कौन है वो, कौन है। कहा हनुमान तू क्यों चुप है? कहा चुप साध रहे बलवाना, तू क्या चुप है भाई? बात थी हनुमान की, जरा सा आ जाए हम वापस हनुमान की। हनुमान की माता का नाम था अंजनी, और अंजनी एक जगह पहाड़ पर तपस्या कर रही थी और उनका विवाह हुआ था केसरी से। केसरी से उनका विवाह हुआ था। अब वो ऊपर गई, चढ़ रही थी, और उसके बाद से बड़ा स्वच्छ निर्मल वायु और उसका आनंद ले रही थी। तब तक हवा का एक झोंका आया, और ये झोंका ऐसा प्रबल था कि उनकी साड़ी और ये सब ऐसा लगा कि वो उड़ गया है। उनको एहसास हुआ कि फिर उन्हें लगा कि कोई मायावी राक्षस तो नहीं। उन्होंने कहा कौन है वो दुष्ट जिसके कारण मेरी यह दुर्गति हो रही है। पवनदेव पहुंच गए वहां पर, पांव पर गिर पड़े अंजनी के, माते मैं भगवान रुद्र का अंश, ये ऋषियों ने कहा कि अंजनी के भीतर भगवान रुद्र का अंश जाना चाहिए, इसलिए मैं केवल आपको स्पर्श करना चाहता था, लेकिन अब पवन देव स्पर्श करे तो साड़ी रहेगी क्या अपनी जगह पर? क्यों हरीश जी? नहीं रह पाएगी। अब वहां पर क्या किया, तो इसलिए क्षमा करें, ऐसी बात है, भगवान रुद्र का अंश है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब सब कुछ ऋषियों की बात है तो क्या कह सकती हूं। और पवनदेव उड़ चले। एक बार फिर वो ऐसे ही कहीं बाहर ऊपर अब जा रही थी, बेटे को बिल्कुल सुला करके और बिल्कुल बड़ा आश्वस्त होकर के कि यहां सोया हुआ है, और बेटा जाग गया। उसको लगी थी भूख। वो देखा कि भगवान सूर्य जो है वो अभी प्रातः प्रातः में लाल लाल ऐसे दिख रहे हैं। उसने कहा इसी फल कोई होगा, इसी को चलो खा लो, और अपना चले गए। तो उनको क्या किए कि उसको अपने मुंह में डाल लिए। सूर्य को जब अपने मुंह में डाल लिए तो चारों तरफ अंधेरा, उधर राहु आ रहा था और वो सूर्य ग्रहण का दिन था। इसने देखा कि ये कौन आ रहा है, काला काला सा राहु, ये झपटा, इसको भी खा लूंगा। तो राहु के ऊपर झपटे तो राहु बेचैन दौड़े भागे, और भागेंगे तो कहां जाएंगे? इंद्र के पास। वही तो देवाधिदेव थे उधर। इंद्र के पास गए। वो अपने सफेद ऐरावत हाथी पर आ रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु कौन मेरा हिस्सा क्यों आपने दे दिया एक ऐसे क्षुद्र प्राणी को, और वो इतना ताकतवर कि सूर्य को अपने अंदर डाल लिया है मुंह में, और मुझे खाने दौड़ रहा था, मैं भागा आया। उन्होंने कहा चलो, तो ऐरावत हाथी को उस दिशा में मोड़ दिया, और वहां देख रहे हैं एक बालक मुंह किए हुए हैं। ये देखा कि अरे ये भी आ रहा है, इसको भी खाओ। जब इंद्र को खाने गया तो उन्होंने अपने वज्र को चला दिया। अब वज्र जब चल गया तो इनके मुंह में बहुत चोट लग गई। हनुमान के मुंह में बहुत चोट लग गई। हनु कहते हैं ठुड्डी को, बड़ा, और वो बेहोश हो गए इस चोट के कारण। बच्चा तो था अभी। पवन देव को पता चला, भाई प्रत्यक्ष रूप से वो भी तो एक पिता थे, अप्रत्यक्ष रूप से केसरी तो कुछ थे ही नहीं। केसरी तो कुछ थे ही नहीं। तो वहां से
वो आ गए और उसके बाद से वहां पहुंच गया और देखने लगे कि मेरे बेटे की यह दुर्दशा, और कहे नहीं, अब वायु की गति रोक दो। वायु की गति जब रोक दी गई तो चारों तरफ हाहाकार, प्राणवायु हुई नहीं, सब मर जाएंगे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी आए, क्या हो गया है? वहां पर आए, ये देखिए इंद्र ने ये क्या किया है मेरे बेटे के संग। उन्होंने कहा मैं अपनी पूरी शक्ति दे देता हूं, अब इसको ब्रह्मास्त्र से भी चोट नहीं लगेगा, वज्र क्या है, और सारी विद्याएं दे देता हूं, अब छोड़ दो। अग्नि आए, अग्नि ने कहा मैं तुम्हें यह विद्या देता हूं कि तुम कभी भी जलोगे नहीं, और अस्त्र शस्त्र तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही तमाम देवता आकर के उन्हें तमाम वरदान देते हैं। और तब वो जो बालक हनुमान है, चूंकि चोट लग गया था इसलिए इनका मुंह भी टेढ़ा हो गया और नाम पड़ा इनका तब हनुमान, ठुड्डी वाला बालक या हनुमान। इस ताकत के साथ अब वो चले गए, बाप उनके ले गए। बाप कौन ले गया? केसरी। अरे भाई, एथराइज्ड सर्टिफाइड पिता तो केसरी थे, वहीं जाएंगे ना, पवन का कहां ठौर ठिकाना। चले गए, केसरी ले गए, चल बेटा मेरे यहां चल, यही तो तेरा घर है ना। अंजनी भी वहीं रहती थी। अब इनके पास तो असीम शक्ति मिल गई ना, न अग्नि इन्हें जला सकती, न कोई अस्त्र इन्हें काट सकता। इनके पास ब्रह्मास्त्र की शक्ति और तमाम, जैसे धन्वंतर ने अपना इनको दे दिया आयुर्वेद का समस्त ज्ञान, कहने मतलब कि इनके पास बहुत अपरिमित ज्ञान हो गया। क्या और थे तो लेकिन बंदर। अभी क्या करते थे कि जो भी ऋषि आसपास रहते थे उनका कपड़ा फेंक देते थे इधर उधर, माने उनका कमंडल फेंक देते थे, उनका ये वो, बड़े परेशान वो ऋषि लोग। भाई एक कैसा, और उनके वश में आने वाले नहीं, उनके जो शक्ति बल है, जो मंत्र बल है, उसका कोई असर इस बालक पर तो पड़ने वाला नहीं। आपने सुन लिया कि कितनी कितनी शक्तियों के साथ हो थे। उन्होंने क्या किया कि तब कहा कि अच्छा जाओ, मैं तुम्हें शापित करता हूं। ऋषि लोग सब मिलकर के संयुक्त रूप से, तुम्हें अपने बल का ज्ञान ही नहीं रहेगा जब तक कोई बल बताएगा नहीं कि तुम्हारे पास बहुत बल है। और यही हनुमान तमाम यात्रा करके भगवान से मिल करके सुग्रीव का दूत बन करके तमाम ये यात्रा करके और ये समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। और वहीं जामवंत कहते हैं कि हनुमान तुम क्यों चुप हो, तुम्हारे पास तो अपरिमित शक्ति है और शक्ति का उपयोग करो। और आपको पता ही है कि इस अपरिमित शक्ति के बारे में जब उन्हें बताया गया, ओ भय भूदराकार शरीरा, ऐसा। और उसके बाद महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए, माने अब वो साधारण नहीं रहे। और उसके बाद वहीं से देख रहे हैं कि त्रिकूट पर्वत दिख रहा है, और कह रहे हैं एक बार क्या, कई बार मैं जाकर के आ सकता हूं। तो उसने कहा, जामवंत ने और सभी बानर, कोई तो क्षमतावान नहीं था, कहे तुम जरूर जाओ और आओगे, हम लोग यहीं रुके रहेंगे। आखिरकार क्या कहेंगे सुग्रीव से? अंगद को तो बोला था ना, सब लोगों को बोला था, अगर बिना सीता का पता लगाए आए तो सबको मार डालूंगा। तो जा भैया, अब तू जा, हमारे प्राण रक्षक है तू। और फिर उसके बाद से वहां से वो जाते हैं और फिर जाकर के वहां पर, अब मैं इसको जरा सा, ये सुरसा नाम की एक राक्षसी मिलती है और वो मुंह फैलाती जाती है और वो भी अपना बड़ा आकार करते जाते हैं। कहते हैं माँ खा लो। जब खूब बड़ा मुंह हो जाता है तो उसमें घुस करके मच्छर के समान चले आते हैं। एक लंकिनी होती है, उसको मार देते हैं, वो जब नहीं जाने देती है तो बेहोश हो जाती है। तो फिर जब होश थोड़ा आता है तो कहती है, सोचती है कि हमको देवताओं ने कहा था कि जब तुम्हें किसी बंदर के मारने पर बेहोश हो जाओ तो समझो
वह राक्षसों का विनाश होने शुरू हो जाएगा। और ये सब करके और पर चले जाते हैं, छोटा सा रूप लेकर के, और आगे चले जाते हैं। देखते हैं कि एक जगह पर बड़ा सुंदर घर है। राक्षसों के नगर में ऐसा सुंदर मंदिर वाला घर कहाँ मिलेगा। और वो धीरे से जाते हैं, और वह वही समय होता है कि विभीषण जाग जाते हैं। और विभीषण कहते हैं कि भाई आप कौन हैं? मैडम, समझ में आ रहा है ना आपके? हैं तो कौन हैं आप? तो उसके बाद से तब अपना नाम बताइए। उन्होंने नाम बताया, सब अपना किया। मैं इसलिए शीघ्रता से किए, ये हिस्सा आप सबको पता है, फिर भी इसके चर्चा तो कर देनी हल्की सी है। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं रावण का भाई हूँ, और जिम दसनन में जीव बिचारी, दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है वही दुर्दशा है मेरी इन आतताइयों, राक्षसों और चांडालों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आया हूँ, हमारे भगवान और हमारी माता सीता का हरण कर ले गया है ये रावण। तो कहाँ रखा है? वो पहले तो ढूंढ आते हैं सारा महल, पता नहीं चलता कहाँ रखा है। तो उन्होंने कहा कि जा करके वहाँ पर अशोक वाटिका में चले जाओ। और वहाँ पर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पर वो जो आप सब जानते हैं कि सीता जी किस तरह से बिलखती हैं, और त्रिजटा नाम की एक राक्षसी होती है, और वह ढाढ़स बताती है। और उसके बाद से, और वो सब सुन रहे हैं जब कहती हैं कि एक आग कहीं से दे दो अशोक, तुम तो शोक हरता हो। तो उसके बाद से वो अंगूठी मुद्री दे देते हैं। और फिर उसके बाद ये तो कभी छल ही नहीं जा सकती, ये मुद्री तो हमारे प्रभु श्री राम की है। फिर उसके बाद से वो अपना छोटे से रूप में आते हैं और कहते हैं मैं ही लाया हूं माते। तो कहते हैं कि क्या? तो हमारे समान बहुत से लोग हैं, तो तुम लोग राक्षसों से लड़ोगे? आई तो छोटू से थे न भाई, मच्छर के समान चले गए थे। कहते तू कैसे लड़ेगा बेटा, ये बड़े दुष्ट हैं। कहते कुछ मत चिंता करिए, हमें आप आज्ञा दे दीजिए कि मैं जरा जाकर के, भूख खूब लगी है तो खूब सारे फलदार वृक्ष ही हैं, तू जा सकता है, लेकिन बहुत मारेंगे सब। तब उसके बाद उन्होंने फिर से अपना वह विशाल रूप दिया। उन्होंने कहा बस अब और मत बढ़ना, मैं जान गई, जा निश्चिंत होकर के जा, निश्चिंत होकर के फल खाओ। ये सूचना अब जो खाते थे, आधा गिराते थे, आधा पेड़ तोड़ते थे, ये सब करते थे, ये खबर जब रावण को गई, तो रावण को जब पहुंचे ये खबर, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हो गया? अरे जाओ भाई अक्षय, अक्षय उनका बेटा था, जाओ भाई अक्षय, और देखो कौन सा इस मंदिर का हिमाकत करता है, इतना उत्पात मचाए हुए है, जाओ और उसको मारो। तो गए हैं कहां, वो मारते हैं अक्षय ही मर गए, अक्षय ही मर गए। तब उसके बाद से उन्होंने कहा अरे इतना बलशाली है वो बानर, मेघनाथ तुम जाओ। और मेघनाथ जब जाते हैं और उनका कोई यत्न चलता नहीं है, कितने लोगों को मार डालते हैं, इनको भी घायल कर देते हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब ये तो साधारण से नहीं जीता जाएगा। और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने को बाद सोचा, नागपाश के भी मालिक थे, ब्रह्मास्त्र भी था। तो उन्होंने जब फेंका तो हनुमान ने कहा कि ये तो देवताओं की अजीब, बहुत अलग और प्रतिष्ठित धरोहर है, इसकी अगर प्रतिष्ठा हमने नहीं किया, क्योंकि यद्यपि उनके पास आशीर्वाद था कि ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास है, कुछ भी नहीं तुम्हारा कोई कर सकेगा, इंद्र का वज्र भी उसको नहीं छू सकेगा तुमको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, और उनको तो कर्तव्य दिखाना था, सब भगवान की लीला थी, जाना था, उस दुष्ट रावण को देखना था। तो बात करके लेकर के लोग चले गए रावण के दरबार में। और रावण के दरबार में जब ले जाते हैं तो वहां पर सब बड़ा उनमें विवाद होता है, बात होता है, और अंत में यह निर्णय होता है कि भाई इसको जला दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ममता है पूंछ पर रहती बंदर के हैं। और ये बात खुद विभीषण आकर के बताते हैं कि देखिए वो दूत है, उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि अंग भंग कर देना चाहिए। और उसके बाद पूरे नगर का तेल कपड़ा सब उसमें लिपट गया। और उसके बाद से वो ऐसा सब और बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबको ही तो सब कुछ जलाना है ना,
तो इतनी सी पूंछ से थोड़े चलेंगी, मीलों भर लंबी पूंछ बढ़ाते गए, सारा कपड़ा खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, कपड़ा पूरे लंका का। हाँ? और जब हो गया, एक बार उचक करके उठे और अपना सुरुक दिए सब जगह। सुरुक से समझते हैं, जस्ट स्लिप इट आउट। हाँ, और उसके बाद से पूरा लंका भस्म, और ये जाकर के कूद गए फिर समुद्र में। और ये जो सुरके थे ना, आई डोंट रिकॉल द एक्चुअल प्रॉपर क्या करते हैं ये, ऐसा जो ऐसा करते हैं, हैं? और उसके बाद से वो हाथ लगा, हाथ को जरा मुंहवा में पोंछ दिए तो मुंह हो गया काला, हाथ हो गया काला। आप देखते होंगे बंदरों को, ये हिस्सा है काला। और उसके बाद से फिर से सूक्ष्म रूप से जाते हैं सीता जी के पास, कहते हैं तू आ गया, मैंने तो सारी घटना सारी बातें तो मैंने सुनी है, इसलिए तुम जाओ और कह देना 1 महीने के भीतर अगर श्री राम नहीं आए तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है माता, लेकिन मैं कुछ निशान चाहता हूं ताकि ये पता चले भगवान को कि हम आपके पास आए हैं। वही चूड़ा निकाल करके दी है और इधर इंतजार कर रहे हैं। अरे पूरा उनके जो बंदर लोग अभी तो वहां पहुंचेंगे ही नहीं, यहां पर आए और ये इधर इस पार चले आए। और उसके बाद तुलसीदास जी क्या कहते हैं वो आप लोग बताएंगे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराए। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे हरियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आवे, कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। लंका निश्चय करवासा, निहाल महाचर्य करवासा। मन बहु तर्क करे कपिला गा, तेरी समय विभूषण जागा। राम राम के सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि कंचन कीन्हा। एहि सन सति करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। ईसन कपि करि हो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तब आए। करि प्रणाम होती तुझलाई, तुझी कथा बुझाई। हे तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रति अति होई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। जब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जगन तनु कुल कमना, मगन सुमिर गुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अचिर बिहारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी,
जीव किचारी तात कवहु मुनि जानी अनाथा करहि कृपा मानुकूल नाथा आमत धन कछु साधन गानी प्रीति न पद सरोज मन माही अब मुनि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता गौरव वीर नो तो तुम मोहि रखिया सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कौन मैं परम पुनिया प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा सुनु मोहु पर रघुवीर दीन कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन वीर जानत हूँ स्वामी जाई एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्रामा तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखि चाहू जानकी माता मंगल भवन मंगल हारी द्रव मुख दशरथ अजर बिहारी बहुत सुंदर, बड़ा मधुर ये प्रसंग है। एक तरफ लंका का जलना हो रहा है और दूसरी तरफ ईश्वर की वो मधुरता देखिए, ईश्वर के प्रतिभाव की मधुरता देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। और आप जैसे लोग जो इस तरह से भावपूर्ण हैं और भगवान की कथा के प्रति इतनी तन्मयता है, तो अब ये सब शुरू हो गया, यहां पर आ गए। अब तो इनको पार होना है, इनको पार होना है। तो उन्होंने कहा कि कैसे पार करेंगे समुद्र को? तो लोगों ने कहा कि समुद्र को पार करना और आपके लिए, आप चाहें तो सब लोग ऐसे ही पार कर जाएं, समुद्र सूख जाए, लेकिन समुद्र की मर्यादा है, भगवान राम ने कहा। और समुद्र की मर्यादा जो है उसे शोषित करने का हमारा अधिकार नहीं है। और वहां पर लगे पूजा करने। पूजा करने के बाद ऐसा हुआ कि समुद्र आएंगे और कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन समुद्र तो उतरे ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बहुत हो गया, लक्ष्मण बाण सराहिए, बिनु भय होए न प्रीति। और जैसे ही बाण का संधान हुआ, चलाया नहीं गया कि समुद्र के अंदर के जीव जंतु बिलगाने लगे, सब छटपटाने लगे। समुद्र देवता सामने आकर के और भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान, ये तो हमारी मर्यादा है जिसके कारण मैं था, आप जैसे कहिए वैसे कर दूं। उन्होंने कहा कि हमें पार होना है, माता सीता को रावण हर ले गया है, इसलिए कुछ यत्न करना पड़ेगा। उसने कहा कि यह काम हो सकता है। यहां नल और नील दो बंदर हैं, और ये अगर स्पर्श करेंगे तो वो जो पत्थर आप डालेंगे वो डूबेगा नहीं। क्या हो गया नल नील को, क्यों नहीं डूबेगा? कह बात ये थी कि नल और नील जब छोटे थे तो सारे ऋषियों का उत्पात मचाते रहते थे। बंदरों का तो उत्पात मचाना है, बस क्या करते थे कि जितना हम लोगों के कपड़े रहते थे, कमंडल रहता था, ये जाकर के समुद्र में फेंक देते थे और डूब जाता था। बड़े बेबस हो गए थे। तो ऋषियों ने इसे शापित किया
कि जब तुम कुछ भी डालोगे डूबेगा नहीं। इसलिए नल नील बड़ा चिन्हित बंदर थे, यह समुद्र जानता था, क्योंकि लोग फेंकते थे और कुछ डूबता नहीं था, समुद्र को बहुत पता था। उन्होंने कहा नल नील को बुला लीजिए और उसमें डाल दीजिए, डलवा दीजिए और वो डूबेगा नहीं। साइंटिफिक रीजन यह है कि दैट वाज द प्यूमाइस स्टोन, पोरस स्टोन होता है, क्योंकि ये जो सुनामी आया था उस समय बहुत सारे ये प्यूमाइस स्टोन बाहर आ गए थे। तो बाहर आ गए थे तो कभी आप रामेश्वरम जाइए तो वहां पर अक्सर वो लोग प्रदर्शनी करेंगे और वो पत्थर डाल देंगे और वो ऊपर ही रहेगा। ये इस तरह का पत्थर था। और ये पत्थर ऐसा है कि उसके बाद में ये फिर इसमें भी जब ये भर गया और इसकी शोषण शक्ति कम हो गई तो धीरे धीरे डूबने लगा। तो ये भी हुआ कि पुल धीरे धीरे अंदर है, लेकिन पूरा पुल है। नासा ने पूरा इनका सब अध्ययन किया है और इसका नाम डाला है नासा ने एडम्स ब्रिज। ये जो राम सेतु है हमारा, उसका नाम उन्होंने डाला एडम्स ब्रिज। और इस तरह से 5 दिन में, मैं जरा सा गलत बोल गया प्रवाह में, वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस था दूरी और 3 किलोमीटर चौड़ा। 312 बोल दिया था, पता नहीं कभी बाद के प्रवाह में था। 30 किलोमीटर लंबा पुल और 3 किलोमीटर भी बहुत होता है इतनी चौड़ाई। और ये समुद्र के बीचों बीच, जहां आज भी जहाजों को जाने के लिए रोक है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है और गहरा है। और उस पर बीचों बीच शायद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा होगा और वहां पर वो पुल बना। जब पुल बन गया तो भाई एक जो भारतीय संस्कार देखिए, बन तो गया, लेकिन 2 बड़ी अजूबा कहानियां हैं। एक तो खुद राम की, श्री राम की, जब ये बंदर सब डाल रहे थे, अरे नल नहीं छूते थे, ये पकड़ते थे, डाल देते थे और उस पर लिखा रहता था राम। तो श्री राम ने कहा कि मेरे नाम का ऐसा प्रताप है कि छू दे रहे हैं और वो डूब नहीं रहा है। तो वो क्या किए कि चलो मैं भी एक ईंटे से या किसी ब्रिक से ऐसा करके उस पर नाम लिख दूं राम और डालूं, देखूं डूबता है कि नहीं। अरे डूब जाएगा तो महा बेइज्जती होगी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, यहां से जरा किनारे, चुपके से कहीं किनारे डालो, डूब गया तो कोई देखेगा नहीं। और चले गए कुछ दूर। जब दूर चले गए तो वहां पर देखे दाहिने बाएं जब कोई नहीं है तो क्या किए कि एक पत्थर है और उसके बाद से उसको डाल दिए तो पत्थर डूब गया। है वो पत्थर तो डूब गया। पीछे देख रहे थे, कह रहे अरे हनुमान तू देख रहा था क्या? हनुमान पीछे। अरे मैंने कहा उन्होंने कहा प्रभु आप जहां जाएंगे मैं आपसे दूर रहूंगा क्या? देखो ना बड़ी बेइज्जती। अच्छा हुआ कि मैं वहां पर नहीं डाला, नहीं तो बड़ी जगहसाई होती राम की। तो कहे भगवान उस पत्थर अभागे को तो डूबना ही है। अरे जिससे भगवान श्री राम जिस पत्थर को फेंकते हैं, अपनाते नहीं हैं, वो डूबेगा ही संसार सागर में। उसको डूबना ही, इसीलिए डूब रहा है भगवान। ओ यह बात है। और दूसरी कथा, अब यह तो हो गया श्री राम की, इसके प्रति कितना मैंने एक बड़ा रोचक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग यह है कि वहां पर सोचे कि नहीं एक पहले पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। आप लोग भी करते हैं, ये हमारे संस्कार से वहीं से चला आ रहा है कि जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो एक अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो श्री राम जी तो हो गए जजमान और उसके बाद हनुमान को भेज दिए कि तुम जल्दी जाओ और एक शिवलिंग लाओ। अब हनुमान जी तो दौड़ सकते थे, हनुमान जी तो ऊपर से जा सकते थे। हाँ मैं बता रहा हूं। और उसके बाद उनको भेज दिए।
इधर जामवंत को ने कहा कि प्रभु विलंब हो रहा है, आप क्यों नहीं, आखिरकार इस कथा के लिए पुरोहित तो कोई चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल चाहिए। तो कौन पुरोहित यहां मिलेगा समुद्र के किनारे? और उन्होंने कहा कि रावण को, रावण तो बहुत बड़ा वेद ज्ञानी है, बहुत बड़ा बुद्धिमान, पुराण का जानकार, ब्राह्मण, तो कहे जाइए और उनको निमंत्रित करिए पुरोहित के लिए। और ये चले गए तो जब देखा रावण ने, करे जामवान तुम्हारे पिता तो हमारे भाई थे, हमारे पिता के मित्र थे, और तुम कैसे साहस कर लिए दुश्मन के यहां आने का? तुमको यह डर नहीं था कि मैं मार डालूंगा तुमको? जामवंत ने कहा कि आप नहीं मार सकते। एक तो आप विद्वान हैं और मैं आपके दुश्मन का दूत हूं, और दूसरी बात यह कि वहां लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं और अपने बाण के साथ, जहां आप लोगों में से कोई छुआ वहां से उनका बाण आकर के पल भर में सबको जला डालेगा। रे ऐसे ही कह रहा था, रे ऐसे ही कह रहा था। इतना बड़ा जजमान हमें मिला है और मैं उसका पुरोहित न स्वीकार करूं? जाओ और कहना कि रावण ने उनका पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया है। और वहां से वह गए तो कहे कि अच्छा, सामान उमान है कि नहीं? सब सामान। अरे वहां कहां जंगल में सामान होगा जी, जो पुरोहित आते हैं वही सब प्रबंध करते हैं। ठीक है, जाओ हम सब प्रबंध करेंगे। और रावण, पुरोहित रावण अब जाता है सीता जी के पास और कहता है कि देवी, आपके पति श्री राम ने मुझे आचार्य बनाया है, पुरोहित बनाया है, इसलिए आप जल्दी से तैयार होकर के और चलिए और पुष्पक विमान में बैठ जाइए। यह सुनकर के सीता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, और रावण ऐसा था भी नहीं कि धोखे से, वरना इतना दिन था कुछ भी हो सकता था। उन्होंने कहा जब आप मेरे पति के आचार्य हैं तो मेरे भी आचार्य हुए। और सीता जी उन्हें प्रणाम करती हैं कि प्रणाम आचार्य, जैसा आप कहें मैं चलूंगा। और उन्होंने सारे सामान लेकर के और पुष्पक विमान में बैठ गई। उन्होंने सब सामान लेकर के वो बैठ गए और पुष्पक विमान उड़ चला और पहुंच गया समुद्र के उस पार। वो तो गए थे पुल से, जामवंत। आप लोग को सब ध्यान आ रहा है, पुल तब तक बन गया है, नहीं तो ये न सोचा कि कैसे गए, जब हनुमान जाते ही नहीं थे, तो नहीं, पुल बन गया था। आए हैं और वहां पर उसके बाद से पुष्पक विमान में ही बैठी हैं सीते, और वो चले आए हैं। उन्होंने कहा कैसे हैं राम? उठ करके प्रणाम किए हैं। उन्होंने कहा कैसे आपको मस्तिष्क में आया कि ये दुश्मन को आपने पुरोहित तो कर दिया? आपके बराबर, आपसे बड़ा कौन कहे, आपके बराबर भी इस भूतल पर कोई विद्वान नहीं है। इसीलिए कहा तो जल्दी से चलिए। लेकिन जब आप जजमान के रूप में हैं तो आपकी पत्नी तो रहनी चाहिए आपके पास। जान नहीं रहे राम, या समझिए सब जान रहे हैं, लेकिन आप राम एक इंसान के रूप में सोचिए, वो नहीं जान रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिना इसके कैसे चलेगा, पत्नी तो आपकी चाहिए। उन्होंने कहा आप ऐसे ही कर लीजिए ना, या तो कोई विधुर हो तो नहीं, या उसके पास वो बाहर आए और वो खुद अपंग हो, लेकिन आपके पास तो आपकी पत्नी है और वो मरी भी नहीं है, इसलिए आपको सीता जी को तो चाहिए ही चाहिए आपके पास। जाइए सुग्रीव, पुष्पक विमान में बैठी हुई हैं माता सीता आपकी, उनको ले आइए। और पुष्पक विमान से वो ले आती हैं
तो उन्होंने कहा शिवलिंग तो अभी तक आया ही नहीं, हनुमान को भेजा था, अभी भी विलंब हो रहा है। और ये ऐसा कोई टाइम नहीं था कि रावण इतना देर रुकता, आ गया, यही बहुत बड़ी कृपा थी। सीता जी कही कि निश्चिंत रहिए, वो जा करके और बालू जो था समुद्र का उसको ले आकर के उसी का शिवलिंग बना करके और अभिषेक हुआ, पूजा हुई। थोड़ी देर में हनुमान भी आ गए शिवलिंग लेकर के, क्योंकि अब विलंब हो गया। उन्होंने क्षमा करें, विलंब हो गया तो कोई बात नहीं, तो कहे नहीं इसको हटाइए, ये जो बालू का है और ये हम तो लाए हैं, हम बिल्कुल विधिवत शिवलिंग लाए हैं। तो उन्होंने कहा उठा दो, हटा दो। उठा रहे तो उठ ही नहीं रहा है, वो बालू का शिवलिंग नहीं उठ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहीं किनारे रख दो। अब यह शिवलिंग आज भी वहां पर हनुमान का शिवलिंग ऐसा करके कुछ नाम है, वहां पर है। और जो मुख्य शिवलिंग है वो है बालू वाला, और वो है सीता जी का बनाया हुआ। तो आपके मस्तिष्क में आया ना बात की, आपने कहा था उसी का निराकरण है ये। और फिर उसके बाद से पूजा खत्म हुई और उन्होंने कहा कि एक परंपरा है दक्षिणा की, क्या आपको दक्षिणा दे दूं? लंकाधिपति रावण, सोने की जिसकी लंका है और पूरे संसार में उसका आधिपत्य है, ऐसे रावण को श्री राम वन में रह करके आप क्या दे सकते हैं? हां, एक दक्षिणा जरूर चाहूंगा, और वो दक्षिणा है कि आप जब भी मैं मरूं, वो जानता था कि मैं मरूंगा और इन्हीं से मरूंगा, ये जबरन मैंने द्वेष रखा है। तो कहता है जब मैं मर जाऊंगा आपसे युद्ध में, तो ऐसा करिएगा कि मरते समय आप मेरे सामने रहिएगा, आपको देख करके मैं विदा होना चाहता हूं इस दुनिया से। श्री राम ने कहा ऐसा ही होगा। और फिर रावण इज्जत सहित सीता को पुष्पक विमान में लोग बैठाते हैं।